everyone. So I hope now your wait is over. I am with very exciting and useful news for you all. जो स्टूडेंट्स पास्ट फ्यू मंथ से वेट कर रहे हैं रिगार्डिंग दीज जुडिशियल वैकेंसीज फ्रॉम राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान से ये जुडिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है अबाउट दीज रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जजेस कैडर, एंड दिस इज योर राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन. सो पे अटेंशन थ्रू दिस नोटिफिकेशन. मैं आपको इस नोटिफिकेशन की सारे इंपॉर्टेंट क्रक्स जानकारी यहाँ दे देती हूँ. रिसेंटली वी गॉट दिस अपडेट, एंड जो स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं वो अपनी तैयारियों को और अच्छे से कर लीजिए, बिकॉज द टाइम इज नाउ वेरी वेरी नियर फॉर दिस एग्जामिनेशन. वी हैव नाउ full vacancies of total 44 numbers. So 44 vacancies are there regarding this examination of Rajasthan Judicial Services, Judiciary Examination, Civil Judge Examination, right? So यहाँ पर ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही होंगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपका आई थिंक फ्रॉम द डेट 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा. अभी के लिए इस नोटिफिकेशन से जानकारी ले लीजिए. ऑनलाइन आवेदन आपको करना है. वेबसाइट आपकी रहेगी www.hcraj.nic.in. ओके, HC राज से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड आवेदन करने की सीमा आपकी स्टार्ट जो हो रही है दैट इज फ्रॉम 1 मार्च फ्रॉम नून टाइम 1 PM. 1 PM से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी. एट लास्ट रहेगी 30 मार्च तक. सो यू हैव टाइम फॉर 1 month. Think about it, go for it, fill out your forms and start practicing, start learning, start revising. पेमेंट का भी आपका टाइम यही रहेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी होगी, एंड पेमेंट जो आपकी रहेगी वो भी ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी थ्रू दीज वेज, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वट एवर यू हैव. प्लेस, मंथ एंड डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम जो भी है वो आपको अभी नोटिफिकेशन के थ्रू ही बताया जाएगा. बट अभी के लिए जो आपकी मेंस परीक्षा और प्री परीक्षा रहेंगी, प्री एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, दैट विल बी इन सिटीज ऑफ जोधपुर एंड जयपुर. यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे. लेट्स हैव अ लुक एट द examination fees. So candidates belonging to general category, OBC, CL, MBC, CL categories, they will have to pay rupees 1500 for this, and candidates belonging to OBC and rest, these have to pay rupees 1250, rest 800, and for the person with benchmark disabilities, their form is free of cost. No fees would be charged from them. Next, let's have a look for the categorization of this vacancies. As I told you, total vacancies are here 44, out of which 17 are for general categories, on which 1 post is for widow and 5 posts reserved for women. 7 for SC category, ST 5, OBC 9, EWS 4, MBC 2. सब कैटेगराइजेशन को अगर आपको डिटेल में समझना है, so look out at the detail of these are for the persons with disabilities. So आपकी टोटल वैकेंसीज 44 रहेंगी, 17 फॉर जनरल. नाउ हेयर इन्होंने ये वेरियस कैटेगरीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अच्छे से करी है. आप इन पॉइंट्स को, बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से रीड कीजिएगा. नोटिफिकेशन आपके सामने है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट इज देयर कि आपको अपनी जितने भी आप अपनी क्लेम करेंगे ये चीज़ें, लाइक फॉर दी कास्ट सर्टिफिकेट यू हैव टू गिव. हर चीज़ का आपको एक प्रमाण पत्र देना है. बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, लाइक पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, उनको भी एक ऑथराइज सर्टिफाइंग अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी देना होगा. देन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, दे हैव टू प्रेजेंट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट. उनको अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा. देन नेक्स्ट, विधवा महिला श्रेणी में कोई भी अगर अपने आरक्षण का लाभ उठाना चाह रही है लेडी, दे हैव टू गिव डेथ सर्टिफिकेट ऑफ देयर हस्बैंड. देन डिवोर्स्ड वुमेन को अपना डिवोर्स से रिलेटेड प्रूफ सबमिट करवाना होगा. सो दिस इज बेसिकली, अगर आप किसी कैटेगरी के अंडर अपने आप का आरक्षण चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दीज मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस. सो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? बेसिकली ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो कैंडिडेट होना चाहिए उनके पास डिग्री बैचलर्स ऑफ लॉ होनी चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. सो बेसिकली दे शुड हैव अ बैचलर डिग्री ऑफ LLB,
Every candidate must possess a thorough knowledge of Hindi written in Devanagari script and Rajasthani dialects and social customs of Rajasthan. आपको पता होना चाहिए. हिंदी यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपको पता होनी चाहिए. Next we have this is very important thing. Here I am putting a star. Person who has appeared या फिर जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, मीन्स जो अभी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे शैल बी एलिजिबल ऑल्सो फॉर दिस पोस्ट, बट सच कैंडिडेट हैज़ टू एक्वायर रिक्वेजाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिफोर मेन एग्जाम. मेन एग्जाम से पहले आपकी एलएलबी पूरी हो जानी चाहिए. प्री एग्जाम में आप बैठ सकते हो इफ़ यू आर अ लास्ट ईयर स्टूडेंट, बट मेन्स के लिए यू शुड हैव टू क्लियर दिस. नेक्स्ट फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है. नेशनैलिटी, ऑब्वियसली द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. लेट्स हैव अ लुक रिगार्डिंग द एज बार. एज से रिलेटेड बोला गया है कि जो भी सिविल जज के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे कैंडिडेट्स, दे मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स. मीन्स आपने 21 वर्ष पूरे कर लिए हैं. नॉट मस्ट बी लेस देन द एज ऑफ 40 ईयर्स. दैट्स बेसिकली द रिक्वायरमेंट इज. बट इसमें भी कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई हैं. अपर एज मीन्स 40 ईयर्स में फॉर द 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, एसटीज, अदर बैकवर्ड कास्ट, वुमेन कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. Rest age bar you can read from here. Then let's have a look to the good character certificate you have to submit. डिसक्वालिफिकेशंस पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा. कौन कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम से डिसक्वालीफाई हो सकते हैं. अगर आपने सपोज कीजिए डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड दिया है, विडो कैटेगरी में आपने आरक्षण लिया है, लेकिन अगर ये पता चलता है कि योर हस्बैंड इज़ लिविंग या फिर एक से अधिक आपके पति या पत्नी जीवित हैं, तो ओके, देन दीज आर सर्टेन थिंग्स. ओके, यू हैव टू रीड. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपका नहीं होना चाहिए. The important thing for this examination is let's see what is scheme and syllabus of this examination. क्या examination का आपका syllabus रहेगा. So all of you know that कि हमारे पास 3 stages होती हैं. First is your pre, then आपका mains आएगा and final would be the call for interview. So pre और mains में आपका syllabus same रहता है. सो यहाँ पर आई थिंक मेन एग्जामिनेशन का ही आपको सिलेबस दे दिया गया होगा. सो इट इज़ गिवन. प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेन सब्जेक्टिव टाइप. मीन्स मेंस में आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है, देन इट्स योर इंटरव्यू. सो प्रीलिम्स में बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 70% वेटेज आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस जो रहेगा मेंस का, लॉ पेपर 1 and 2 वो हम अभी देखेंगे डिटेल में. एंड 30% विल बी गिवन टू द टेस्ट प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो आपका 30% रहेगा. सो 70-30 वुड बी द रेशियो ऑफ दिस. प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 question I think will carry 1 mark for each. There shall be no negative marking. ये देखिए यहाँ पर राजस्थान कोर्ट के जो ये आपके एग्ज़ाम्स हैं, सिविल जजेस के एग्ज़ाम है राजस्थान में, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सो ये भी आपके लिए एक चिंता का विषय नहीं रहेगा. द प्रीलिम्स एग्जाम शैल बी कंडक्टेड ऑन OMR आंसर शीट्स. प्रीलिम्स एग्जाम आपका 2 hours का रहता है. एंड देन सो सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम एज आई सेड कि लॉ जो आपका 70% रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2 जो आपका मेन एग्जामिनेशन में सिलेबस आता है. एंड नेक्स्ट इज़ योर हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश का एक बार आप डिटेल में यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा. सो ये ही आपको प्रिपेयर करके जाना है. यहाँ से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. लुक एट ऑल द सब बुलेट्स पॉइंट एंड सेम वे फ्रॉम दिस इंग्लिश ऑल्सो. करेक्ट. नेक्स्ट we have this main examination. So law paper 1 paper 2 जब आपका मेन एग्जाम, जब आप प्री क्वालिफाई करें, आई विश ऑल ऑफ यू जस्ट क्वालिफाई फॉर दिस. देन पेपर 1 पेपर 2 जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, 3 hours ड्यूरेशन फॉर ईच. देन विल बी योर लैंग्वेज पेपर, अगेन हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, 50 marks, 2 hours each, and then for interview. So मेजर हेयर इज योर मेन एग्जामिनेशन सिलेबस. लॉ पेपर 1 में आपका CPC 1908, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. देखिए यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं, और ओल्ड लॉज को रिप्लेस करके न्यू एक्ट्स आ चुके हैं. भारतीय साक्ष्य अधिनियम. इंडियन एविडेंस एक्ट सेम रहेगा. देन लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ,
transfer of property, interpretation of statutes, Rajasthan Rent Control Act, Hindu laws related to Hindu Marriage Act, Hindu adoption, Hindu succession, Hindu minority and guardianship, Rajasthan court fees and suits valuation, Rajasthan Land Revenue, Partnership Act, Sale of Goods Act, Registration Act 1908, Mohammedan law. So basically अगर मैं आपको बताऊं तो इस लॉ पेपर 1 में से हम 75 to 80% जो सिलेबस है वो अपने चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं. जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट दिस चैनल, गो एंड सब्सक्राइब इट आउट, वॉच ऑल द मेजर प्लेलिस्ट. कुछ प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टॉप पर दे भी देती हूँ, लाइक CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया है. रिसेंटली वी आर डूइंग दिस हिंदू लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट हमने किया है, अडॉप्शन एक्ट किया है. अगर आप मेरे साथ ये सारा सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, मेरी क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू क्रैक दिस एग्जाम. कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिलेटेड नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, आप हमें फॉलो अप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू आवर मेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. ज्वाइन अस, ask your doubts and we will solve all your problems. Back to the point, लॉ पेपर 2 का हमारे पास सिलेबस क्या रहेगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, पीनल कोड, जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव डन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन सेक्शुअल ऑफेंसेस, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, राजस्थान एक्साइज एक्ट, IT एक्ट 2000, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग, ड्राफ्टिंग से रिलेटेड. तो यहाँ से भी हम मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस कर चुके हैं. इसमें से अगर हम देखें तो आई थिंक वी हैव डन 70% ऑफ सिलेबस. फॉलो अप, डू योर सिलेबस, कंप्लीट इट ऑन पॉइंट्स. एग्जाम के आने से पहले अपना सारे सिलेबस एक बार कर लीजिएगा. दिस इज योर लैंग्वेज. नेक्स्ट यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आफ्टर पासिंग योर मेंस एग्जाम. लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे, जो अपने मार्क्स क्लियर कर जाएंगे या पेपर को क्लियर कर जाएंगे, उनके एग्रीगेट मार्क्स को शो किया जाएगा ऑन द सेम वेबसाइट. देन These are important instructions to apply. ये आपको देख कर करना है कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, फिर उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. एक बार आपने अपना फॉर्म फिल किया, इट वुडंट बी चेंज्ड वन, सो एवरीथिंग यू हैव टू फिल्ड आउट आफ्टर सीइंग और लुकिंग एट द थिंग्स. देन एडमिशन कार्ड जो होगा वो आपको पर यहाँ पर स्पेशली लिखा है, डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर ही अपलोड होगा. सो यू हैव टू कीप वॉचिंग या कीप लुकिंग एट दीज अपलोडेड थिंग्स, अपलोडेड आइटम्स, और कंटिन्यू विजिट करना है वेबसाइट को, उस पर ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. देन वी हैव दिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. दोज हु आर वर्किंग ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दोज कैंडिडेट्स हैव टू प्रेजेंट NOC एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स. जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मॉडल आंसर की रहेगी, आंसर की वो वेबसाइट पर ही पब्लिश होगी. सो वेबसाइट से ही आपको देखना होगा. अगर आपको ऑनलाइन किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी आ रही है, आपत्ति है, प्रति क्वेश्चन 250 रुपीज आपको पे करने होंगे टू गेट योर क्वेरी सॉल्व्ड. फाइनल रिजल्ट के घोषित किए जाने के दिनांक से 6 महीने की अवधि में आप अपने आवेदन के नियमानुसार कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई कर सकते हो. ऑल थिंग्स आर, दीज आर जनरल इंस्ट्रक्शंस कि आप एग्जाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं कैरी कर सकते हो. दिस वेबसाइट इज़ रियली द मेन वन. इस वेबसाइट पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. बाकी हम भी आपको हर रिलेटेड जानकारी देते रहेंगे, कब एडमिशन कार्ड्स आ रहे हैं कब नहीं, तो यहाँ पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. ऑल राइट, सो रेस्ट आर दी थिंग्स जो आपको रीड करनी है. अगेन, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, दिस इज www.hcraj.nic.in. सो दिस वाज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर दिस राजस्थान जुडिशरी एग्जाम. आपको नोटिफिकेशन मिल चुकी है, मैंने सब आपको बता दिया है. गेट रेडी टू फिल आउट योर फॉर्म्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आप हमारे चैनल में वेरियस दिस प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं सारे एक्ट्स की, लॉज की. So continue your learning, keep keep watching. Have a nice day. Good luck. Thank you.
क्या आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू के दौरान बाकी कैंडिडेट्स में से आपका ही सीवी टॉप पर चुना जाए, या आपको सीवी बनाने में किसी ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सके? क्या आपको भी एग्जाम प्रिपरेशन में ज़्यादा समय ना गवाकर पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है? क्या आपको भी डाउट सॉल्विंग ट्यूशंस महंगे पड़ रहे हैं? तो हम लेकर आ गए हैं 24x7 एंड 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस जस्ट इन ₹299। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपये में आप ये सभी सर्विसेज का फ़ायदा ले सकते हैं हमारी सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोग्राम से जुड़कर। तो अपने फ्यूचर गोल्स को देखते हुए जल्दी से फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर।